सुनीता जी बहुत प्यारी हैं मेरे लिए, गोविंदा जी बहुत प्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं मेरे लिए टीना और यश हैं। तब वो कहते थे मेरे पास डेट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है आपको देने के लिए। वो फिर भी ईमानदारी से सबकी पिक्चरें पूरी कर रहे थे। और फिर हम तो स्ट्रगलिंग डेज देखे थे हमने बहुत ज़्यादा, हम स्ट्रगल करके आए थे। तो काम तो भगवान की कृपा से मिलता है, तो काम नहीं मिलता इंसान को, कई कई साल काम नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उन्होंने साइन किया, फिर बोले लेट आया, फिर बोले पिक्चर ये हो गई वो हो गई। अरे सर आप ज़बरदस्ती पीछे पढ़ नहीं कर लो हम वेट करेंगे, नहीं कर लो हम वेट करेंगे, हम नहीं, आप कर लो। और कई बार बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हो जाते थे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत तो हर इंसान को होता है कि नहीं अभी काम मिल रहा है तो कर लो, काम ले लो। बिल्कुल। तो वो सुनीता जी जाने और गोविंदा जी जाने तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगी। साजिशें तो होती हैं, है ना। जब मेरी माँ कहती थी, चिच्ची भैया कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे, तो मेरी माँ से कहते थे मम्मी मेरे पीछे बहुत लोग लग गए। तो मम्मी कहती थी तुम आगे हो इसलिए लोग तुम्हारे पीछे लग रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले खबर हमने ये सुनी कि गाजियाबाद में 3 बहनों ने मोबाइल न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया और इस खबर ने पूरे देश को हिलाया हुआ है। अब इस समय मैं बैठा हूँ कामनी खन्ना जी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या कनेक्शन है। तो कामनी जी जो हैं ये लंबे समय से बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाती हैं और तरह तरह का कंटेंट बनाती हैं। खुद एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, आरजे भी रही हैं। तो ये जो इतनी बड़ी देश की घटना हुई है, हम कामनी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल बच्चों के साथ क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और इस तरह की घटना पर वो क्या अपने विचार रखती हैं। देखिए, बच्चे लोगों का दिमाग जो होता है ना वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। अब उसमें जो भर दो वो छप जाता है। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बचपन से ही होती है और वो विचार उसको पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। ऐसे में बच्चों को अगर प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई जाएं, मोटिवेशनल बातें की जाएं। हम छोटे बच्चे को कभी भी मोबाइल नहीं दिखाते थे, हम चंदा मामा दिखाते थे पहले। जी जी जी। कि चंदा मामा देखो, ये मराठी में बोलते हैं घे चिऊचा घास, घे कावड़्याचा घास, मतलब खिला भी रहे तो चिड़िया का निवाला ले लो, खरगोश का निवाला ले लो। तो बच्चे इतने इनोसेंट होते थे पहले। अब क्या हो गया, माएँ खुद वो खाना नहीं खाता तो माएँ क्या करती हैं, छोटे बच्चे को आगे मोबाइल रख देती हैं कि वो खाना खाए जल्दी जल्दी, उसको वो बेहोश हो जाता है। फिर मोबाइल के सामने बैठ के हमने अपनी कहते हैं ना जिम्मेदारी ना लेते हुए हमने मोबाइल को जिम्मेदारी दे दी कि वो बच्चों को खिलाए, खाना खिलाए। तो बच्चे जो हैं बस ऐसे एक टक मोबाइल में देखते रहते हैं और फिर वो उनके मुंह में खाना ठूसती जाती हैं। वो अवचेतन में खाना खाते रहते हैं। तो एक तो अवचेतन में खाना खाना अच्छा भी नहीं है, वो बॉडी पे लगेगा नहीं। और दूसरा ये कि गलत, अब मोबाइल पे उज्जवल जी यहाँ पर एक सिंगल बात कहना चाहूँगी। मोबाइल पे आप जब सर्फिंग करो ना तो तरह तरह के इमोशंस आते हैं। कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो वो इमोशंस सारे एक साथ ब्रेन में इकट्ठे होना अच्छी बात नहीं है, इतने सारे इमोशंस। और बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार देखते जाते हैं, तो वो छप जाता है। अब वो मैटर अच्छा है कि नहीं, इसलिए हमने अच्छा मैटर बनाया बच्चों के लिए। हाँ, मैं देखा तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि रागनी जी ने इतनी अच्छी वॉइस निकाली है बच्चे की, कबूतर की, चूहे की। और हम अपने दर्शकों को उसका कुछ हिस्सा ज़रूर दिखाएंगे भी, क्योंकि राइट्स तो आपके पास हैं, तो हमारे पास राइट्स का तो और उसके बारे में बताइए कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। हाँ जी, हमारा ये चैनल है के बेबी कार्टून्स एंड नर्सरी राइम्स। ये मैंने बहुत साल पहले, जब रागिनी छोटी थी और अमित छोटा था और कृष्णा भी था मेरे पास और विनय भी था और टीना भी थी और डम्पी भी थे और सब बच्चे मेरे पास जब आते थे, उनके साथ मैंने अपना सारा यंग एज मैंने एंजॉय किया। उस ज़माने में तो कोई मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते, तो यही बच्चे मेरा सोर्स हुआ करते थे कि हम हंसे खेलें। तो उस समय मैंने इन बच्चों के लिए ये पोइट्रीज़ लिखी और ट्यून भी बना दी। तो मैंने एक किताब रिलीज़ की इन बच्चों को लेकर, और क्योंकि मैंने 24 किताब भगवान की दया से रिलीज़ की हैं, तो इन बच्चों के साथ मिल के मैंने वो किताब अपने 60th बर्थडे पे रिलीज़ की, जबकि आज मैं 67 हूँ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब इसको मैं
छोटे पर्दे पे लाती हूँ, यूट्यूब पे लाती हूँ। और फिर पहले तो विचार हुआ कि कार्टून बनाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अब वो मुसीबत नहीं रही, अब AI भी आ गया है। और साथ साथ में हमारी जो टीम है ऑफिस की वो भी स्मार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारा प्लस पॉइंट है वो है रागिनी खन्ना। गाड़ी आई पम पम पम, बैठ के चलेगा टम टम टम। हाँ, उनकी वॉइस वाकई मतलब कमाल है। बिल्कुल मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि अगर आप न बताएं तो कोई ये कह नहीं सकता कि ये रागिनी जी की रागिनी ने वॉइस। गाया है, इसीलिए रागिनी इस बार बोली, मुझे इतने सारे गाने उसके रिलीज हुए के बेबी कार्टून से नर्सरी टाइम्स पे, तो इस बार उसने कहा मम्मी मेरा क्रेडिट दे दो। तो मैंने कहा, अच्छी सही बात है उसकी, क्योंकि वो इतना छोटी से बड़ी जब हुई वो, तो भी वो बच्चे जैसी बात करती थी। और जब मैं उसको, वो शूटिंग पे भी जा रही है, मैं उसको बोल रही तुम कहाँ जा, मैं जा रहा हूँ। जैसे उसने ऐसे बोला, तो मेरे दिमाग में वो था कि ये बच्चे जैसी बात करती है, इसकी आवाज़ एकदम छोटे बेबी जैसी हो जाती है। तो फिर उस चीज़ को यूज़ किया हमने अपने चैनल के लिए। और के बेबी कार्टून से नर्सरी राइम्स पूरा रागिनी गाती है। जो रागिनी के फैंस हैं, आप के बेबी कार्टून्स और नर्सरी राइम्स पे आइए, ढेर सारे रागिनी के गाने गाए हुए बच्चों के मेरे द्वारा लिखित और म्यूज़िक मेरा आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ थोड़ा सा हिस्सा उनका सुना रहे हैं, पूरा नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं बाकी का हिस्सा आप वहाँ जाकर सुने। चूहे मामा पीला पैजामा पहन के तुम लगते हो गामा, गामा तो दही भात खाता। और रागिनी जी, हम क्योंकि आपके परिवार की बात कर रहे हैं तो आजकल गोविंदा जी का नाम तमाम तरह की सुर्खियों में आ रहा है और बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। आई एम श्योर आपने भी वो सारी बातों को सुना होगा या आपसे लोग पूछ रहे होंगे क्या ये सब चल रहा है। मैं एक एक बात आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन ये सब जो चल रहा है, कभी उनकी कहा जाता है कि उनका करियर का डाउनफॉल आ गया, कभी उनकी पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर प्रश्न आता है, तो क्या चल क्या रहा है ये सब? देखिए, लीजेंडरी स्टार है चिच्ची भैया, है ना, गोविंदा जी एक नाम है, और एक नाम के साथ साथ कुलदीपक है, ये कोई ना भूले। और शुरू से कुछ भी नाम दिया गया, विरार का छोकरा, ये वो, कोई किसी को मालूम नहीं था कि मेरे डैडी सुपरस्टार थे फिल्म लाइन के और मेरी माँ लीजेंडरी सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर, और उनके बच्चे हम। स्ट्रगल के दिन आए तो हम विरार चले गए और हम वहाँ पर फूल की तरह पले हम, और वहाँ से फिर वापसी जो मेरे भाई ने की है, जी। जो मेहनत की है उसका कोई सानी नहीं है। मतलब कि 22 घंटा काम किया है और 18-20 साल राज किया है फिल्म लाइन में, इतने सारे स्टार्स थे और ये ऐसे डट के लड़े थे सबके, कि सब जानते हैं, ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब वो अगर कोई बात से सहमत नहीं होते कि उनको कोई हल्का काम नहीं करना है या कोई स्टैंडर्ड का काम करना चाहते हैं या उनको कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, तो नहीं करते हैं, चॉइस से काम करते हैं। अब उनके वैसे स्ट्रगलिंग डेज रहे भी नहीं हैं कि वो कुछ भी काम उठा के कर लें। कितना काम वो बोल देते हैं, मेरी चॉइस का नहीं, मैं नहीं करूँगा। और वो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है उनकी कि वो अपनी चॉइस से काम करें, और ऐसे उनको स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी जनता जनार्दन की वजह से ही वो आगे बढ़े हैं। और ये कहना भी आपको ज़रूरी होगा, गोविंदा जी के कोई बुरे दिन नहीं आए हम बहुत मज़े में हैं, मेरा भाई बहुत मज़े में है भगवान की दया से। और इतना दिया भगवान ने हमको कि हम अब स्थिर हैं, हम ना उनको कोई कमी है, जीवन के 7 जन्म तक कोई कमी है ना, हमारे परिवार को कोई कमी है। एक संभ्रांत परिवार है हमारा, आर्टिस्टों का, कलाकारों का परिवार है, सब बहुत मेहनती हैं। गोविंदा जी बहुत मेहनती हैं और जब उनका दिल करता है नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, और क्यों ना करें। कामनी जी, एक बात उनके बारे में कही जाती है और आपने, मुझे पता है कि फैमिली मेंबर होने के नाते आपने उनका जो करियर का चरम था वो भी बहुत क्लोजली आपने देखा कि वो सेट पर लेट आते थे। और मेरी जब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि उन्होंने फिल्में इतनी साइन करवा दी गई थी, बहुत इमोशनल दबाव होता था। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताएं कि वो क्या पूरा किस्सा है, क्यों कहा जाता है कि वो लेट आते थे और असल पिक्चर थी क्या। अब देखिए, के बेबी कार्टून नर्सरी राइम्स से बात गोविंदा जी के ऊपर, हाँ जी, मेरे भाई की चर्चा होती है। अब ऐसे है कि
चिच्ची भैया का जब बहुत नाम हो गया था तो आपने ये बात देखी होगी, जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी बहुत भगवान की दया से दया जी, हो गई जी। अब दया हो गई तो पूरे वर्ल्ड से लोग आ गए। अच्छा, जब वर्ल्ड से पूरे लोग आ जाते हैं, हर एक को मुझसे बात करनी है, तो ऐसे चिच्ची भैया को दरवाजे पे चप्पलें ही चप्पलें लग गई। अब बैठे रहते थे लोग, सारा सारा दिन वेट करते रहते थे, अभी आएगा, अभी बात करेंगे। लेकिन एक आदमी का एक लिमिटेशन होता है जब वो खुद ब्रांड होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई सामान बिक रहा है और वो 10 लोग मिलके बेच रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी एक्टिंग दे रहा है आपको, और वो एक टाइम पे 4 शिफ्ट कर रहा है, और वो किस वजह से कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब लोग आते थे, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगी, जब आते थे तब वो कहते थे मेरे पास डेट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन वो मतलब एकदम हाथ वाथ जोड़ के हमारा प्रपोजल नहीं बनेगा, हमारा काम नहीं होगा, आप कृपया कर लें, प्लीज़ कर लें, मजबूर भी किया जाता था। और कई बार बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हो जाते थे। अच्छा। फिर उसमें क्या होता था कि बड़े नामों की इज्जत रखना, फिर वो बड़े लोग प्रायोरिटी पे अपने हिसाब से चाहते थे। फिर जो लोग चिच्ची भैया के साथ जुड़ के काम किए वो थोड़ा पीछे हो जाते थे। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति को इतनी पिक्चरें आप ज़बरदस्ती पीछे पढ़ के नहीं कर लो हम वेट करेंगे, नहीं कर लो हम वेट करेंगे, हम नहीं, आप कर लो। और फिर हम तो स्ट्रगलिंग डेज देखे थे हमने बहुत ज़्यादा, हम स्ट्रगल करके आए थे। तो थोड़ा बहुत तो हर इंसान को होता है कि नहीं अभी काम मिल रहा है तो काम ले लो। बिल्कुल। तो काम तो भगवान की कृपा से मिलता है, तो काम नहीं मिलता इंसान को, कई साल काम नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उन्होंने साइन किया। अब जब सामने से जब उनकी बारी आती है शूटिंग की, तो वही लोग क्रूर हो जाते हैं। वही लोग आके बोलते हैं, अब वो बेचारा 22 घंटे 4 शिफ्ट करके आया, मेरी माँ बेचारी 2-2, 3-3 बंदे उसको दबाते थे, तब वो नींद से उठता था 2 घंटा सो के। और उसके बाद बाहर लोग खड़े हैं, इधर शूटिंग जाना है, उधर शूटिंग जाना है, ये करना है, वो करना है। एक व्यक्ति है, उसकी कितना आप काम करवाओ, कैपेसिटी होती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले तो जबरदस्ती आप हाथ पांव जोड़कर फिल्म साइन कराते थे, फिर आप इल्जाम लगाते थे कि आप आ नहीं रहे हैं। नहीं, फिर आप लेट आ रहे हैं। हाँ। अब वो सोएगा भी नहीं तो आपके यहाँ उसका शक्ल कैसी लगेगी, काम क्या करेगा? अगर उसको आप चाहोगे कि वो पहले इस सेट पे, फिर उस सेट पे, फिर उस सेट पे, फिर उस सेट पे, और क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं वो। मतलब मैंने ऐसा आर्टिस्ट ही नहीं देखा कि वो जहाँ पहुँच जाएं उनका 8 घंटे का काम 2 घंटे में ख़त्म करके निकले। ये बात तो वाशु भगनानी ने भी कही और कई लोगों ने कहा कि वो भले अगर लेट आते थे तो काम उनका तुरंत जल्दी ख़त्म हो जाता था। हाँ, मतलब जो दूसरे आर्टिस्ट 8-8 घंटा आपके साथ लगे हुए हैं, वो व्यक्ति आपके पास आके 2 घंटे में काम ख़त्म करके निकल जाए। आपको जिन लोगों की पिक्चरें हिट हो गई और जिन्होंने कमाया, उन लोगों ने क्यों नहीं आगे आके बोला कि हमने बहुत कमाया जी गोविंदा जी से? क्यों नहीं बोला? और क्यों नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते रहे, जो कि आप लोगों की वजह से थे, उसकी वजह से नहीं थे। वो फिर भी ईमानदारी से सबकी पिक्चरें पूरी कर रहे थे, सबके जाया करते थे, अपनी हड्डी तोड़ काम किया करते, हड्डी तोड़ नाचा। आप सोचिए, अब ये बात फिर बोले लेट आया, फिर बोले पिक्चर ये हो गई, वो हो गई। अरे सर, क्या बोलना अब बिल्कुल, मैं कामिनी जी मैं समझ गया कि एक तो आप साफ कह रही हैं कि कोई बुरे दिन नहीं है, पहली बात। दूसरा, गलती से भी बुरा दिन नहीं है। दूसरा, एक लोगों ने कहना शुरू किया, जैसे सुनीता जी पहले कहीं आती नहीं थी, फिर पॉडकास्ट में वो जाना शुरू हुई, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, उसके बाद वो अपना चैनल लेकर आ गई, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने भी गोविंदा जी के नाम का इस्तेमाल किया या ऐसी बातें क्यों बोली। फिर तमाम तरह की बातें ये आई कि कोई शुगर डैडी का जिक्र आया, फिर ये हुआ कि कोई लड़की है, तमाम बातें हुई। तो ये सब आप मतलब किस तरह से देखती हैं आप एज ए फैमिली मेंबर, एज ए उनके बहुत क्लोज कंपेनियन? पति पत्नी के बीच में जो बोले वो सबसे बड़ा मूर्ख। हाँ, ट्रू। कभी पति पत्नी के बीच में कुछ ना बोला जाए। वो समझदार हैं, वो उम्रदार हैं, दे विल हैंडल देयर ओन। तो मैं, सुनीता जी बहुत प्यारी हैं मेरे लिए, गोविंदा जी बहुत प्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं मेरे लिए टीना और यश हैं।
तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल पूछा कि शुगर डैडी किसके? हाँ, शुगर डैडी चाहिए होते हैं। एक स्टेटमेंट आया था सुनीता जी का कि आजकल इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां आती हैं उन्हें शुगर डैडीज चाहिए होते हैं। मतलब उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे थे कि जैसे वो गोविंदा जी पर कमेंट कर रही हैं कि उनका कुछ बाहर चल रहा है, इस तरह की बातें। तो वो सुनीता जी जाने और गोविंदा जी जाने। मैं इस विषय में कोई कतई नहीं बोलूँगी, मुझे दोनों की बड़ी इज्जत है। तो क्योंकि मेरे बुरे समय पे दोनों मियाँ बीबी खड़े थे और मेरा बुरा समय इन लोगों ने काट दिया, तो बोलने का तो कान पकड़ के। आपको लगता है इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? क्योंकि तमाम तरह की खबरें आ ही नहीं लगातार। अगर आप अभी इंटरनेट खोलें तो मतलब उनके बारे में 10 नेगेटिव खबरें होंगी गोविंदा जी के बारे में। देखिए, यही तो मैंने कहा, इतनी बड़ी बड़ी हिट देने के बाद कोई आगे नहीं आया और कहा कि मैंने बहुत कमाया गोविंदा जी से। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी हिट दी, क्यों नहीं वो लोग आगे और बोला कि मेरा महल बन गया उनकी वजह से। कितने लोग गोविंदा जी के वजह से उनको काम मिला, है ना? कितना मैंने कुलदीपक कहा, मेरा अपना परिवार 60-70 लोगों का सब उसकी वजह से फिर शिफ्ट हो गए, फिल्म लाइन में वापस आ गए, स्थापित हो गए। तो क्यों नहीं आगे सब लोगों को आके कहना चाहिए कि ये व्यक्ति कुलदीपक है। एक व्यक्ति की मेहनत होती है और उसके नसीब से फिर आगे सभी को उसका फायदा होता है। तो आप जो सवाल कर रहे थे, मैं शायद डाइवर्ट। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इतनी सारी नेगेटिव खबरें जो आती हैं, लोग आपको लगता है कुछ प्लांट कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार नेगेटिव खबरें आती हैं? देखिए, अभी एक व्यक्ति को अगर ट्रोल करना हो ना तो बहुत ईजी हो गया। वो कैसे हो गया है, आप 100 लोग हायर कर लीजिए, है ना, उनको पैसा दे दीजिए और बोलिए बोलो। तो हायर किए हुए लोग हैं, साजिशें तो होती हैं, है ना। जब मेरी माँ कहती थी, चिच्ची भैया कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे तो मेरी माँ से कहते थे, मम्मी मेरे पीछे बहुत लोग लग गए। तो मम्मी कहती थी, तुम आगे हो इसलिए लोग तुम्हारे पीछे लग रहे हैं। तुम आगे से हट जाओ तो लोग तुम्हारे पीछे से हट जाएंगे। तो मम्मी एक और बात कहती थी, मम्मी कहती थी कि ताज हमेशा कांटों का होता है और जिसका बहुत नाम होता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा त्याग होता है, बहुत ज़्यादा सुनवाइयाँ होती हैं, बहुत दुश्मनियाँ होती हैं, बहुत कष्ट होते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, चिच्ची भैया भी सुन रहे होंगे तो मैं बात कहूँ जी, बहुत ही सहनशील आदमी है, बहुत ही सहन शक्ति है। इतना कुछ हो जाए चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं हैं, जवाब ही नहीं। और मैंने इस पर अपने एक विचारधारा रखी थी अपने इंस्टाग्राम पर और सब जगह कि जो व्यक्ति बोलता नहीं है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है जी, इतना काबू रख पाते हैं, इतना काबू है उसको, और जो बोलता है वो कमज़ोर है। तो मैं गोविंदा जी को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ और गोविंदा जी की बहुत तारीफ़ करती हूँ इस मामले में। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे कई लोग बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, ये करिए, वो करें, क्यों? वो उनकी मर्ज़ी है, उनको अगर लगेगा तो करेंगे जी। और अगर समझिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके बाद कुछ उनको नागवार गुजरा तो फिर क्यों मानसिक तकलीफ। और आप लोग जो ट्रोल कर रहे हैं उनको भी मुझे एक संदेशा देना है। कृपया कृपया कृपया, एक लीजेंडरी स्टार जो आपके लिए कभी पूजनीय हुआ करता था, जिसने आपकी बहुत हंसा हंसा के सेवा की, जिसने आपको मौके ऐसे दिए कि आज तक कई लोग जो हैं वो उनकी पिक्चरें सिर्फ उस वक्त लगाते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं और वो उनकी पिक्चरें लगा के खूब हंसते हैं। तो ऐसे स्टार को जिसने आपका क्षण अच्छा बनाया, आप बोलते हुए ज़रा सोचो तो सही, उसको क्या कमी है? कोई कमी नहीं, आपका लाडला गोविंदा है, कोई कमी नहीं। भगवान जिसने अपनी माँ के पैर धो के पिए और फिर शूटिंग पे गया वो, तो उसको क्या कमी रहेगी बताओ? ऐसे व्यक्ति जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाए ना इतना, और जिसकी माँ इतनी तरबतर हो जाए ना कि मेरा बच्चा पैर धो के पी के जाता है जी, तो उसको कोई कमी नहीं रहती। रेस्ट एश्योर, बहुत खुश है वो। एक बात मैं बस एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद हम वापस बात करेंगे आपके उस। हाँ, मेरे काम ही नहीं करना, म्यूजिक की बात कीजिए। उस पर लौटता हूँ। अभी शशि जी ने कहा था, जो उनके मैनेजर हैं, कि उन पर 4 बजे किसी ने हमला किया, वो तो अच्छा हुआ उनके पास बंदूक थी, वो बच गए।
तो ये क्या बात है, मतलब फिर लोगों ने कनेक्ट किया कि एक बार गोली चल गई थी घर में गलती से जो उनको लग गई थी, ये सब क्या बातें हैं? क्या नहीं, ये इसके विषय में आपको शशि जी या गोविंदा जी बता पाएंगे। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। और ये सब आपको तो पता है, जितना व्यक्ति बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि गोविंदा जी एमपी भी रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। गोविंदा जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो वो प्रभावशाली होने के कारण कई बार ऐसे अटेम्प्ट हो सकते हैं और ऐसे अटेम्प्ट होते भी हैं। तो मैं इस विषय में, जब मैं जानकारी ज़्यादा नहीं रखती तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती। अब मैं आपके कार्टून वाले कंटेंट पे वापस लौटता हूँ। मेरा कामिनी खन्ना म्यूजिक भी बता दो। हाँ, कामिनी खन्ना म्यूजिक नहीं, मैं उससे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि क्या मतलब रागिनी जी ने इसकी कोई ट्रेनिंग ली? क्योंकि उनको एज एन एक्ट्रेस तो हम जानते हैं, हमने देखा उनको काम करते हुए, लेकिन ये वॉइस का जो उन्होंने एक अलग ही नमूना पेश किया है। हाटी शेर जी बोले, क्यों डरते हो, मरने से पहले क्यों मरते हो, आओ आओ एंजॉय करे हम। कोई ट्रेनिंग ली है इसकी, या कैसे उन्होंने शुरू हुआ, ये कैसे, या एक टैलेंट है गॉड गिवन? नहीं, ये टैलेंट है गॉड गिवन, और ये हम लोगों का आपसी जो प्यार है, भाई बहन बच्चे माँ माता पिता सभी, तो ये ऐसी ही है बचपन से। चिच्ची भैया भी बोलते थे कई बार कि इसको जब पूछो, छोटी सी थी जो गोद में थी, तो बोल रागनी कैसी है, तो ऐसे करती थी। तो ये ऐसे क्या करती थी, ये बचपन से बहुत लाडली रही सबकी। तो लाडली रही है, तो ये आज तक लाडली ही है। इसको कभी महसूस नहीं हुआ कि ये बड़ी हो गई है, और वो आज तक अपना टेंट्रम वो सब उसका वैसे ही है। तो वो उसका मैंने यूज़ किया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा बोलती है। तो पूरा के बेबी कार्टून नर्सरी राइम्स रागनी गाती है। एक हम बात कर रहे थे, यहाँ बता दूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, प्लीज। हमने जो गीत बच्चों के बनाए हैं, हाँ। वो टोटली बच्चों को दूध पिलाने से लेके बच्चों को मोबाइल छोड़ने से लेके प्रेरित करते हैं अच्छी अच्छी बातों के लिए। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, स्पिरिचुअल बातें बच्चों के दिमाग में डाली हैं। तो हम लोग अपना कार्टून ऐसा नेटवर्क ऐसा लेके आए हैं कि जिससे आपका बच्चा अगर देखेगा तो उसको अच्छी आदतें पड़ेंगी। हम अभी बात कर रहे थे, आपने बच्चों के कंटेंट के बारे में तो बात की कि आपके पास बहुत सारे गाने हैं जो तैयार हैं, आपने बहुत एक अच्छा खासा आपका म्यूज़िक लाइब्रेरी बैंक है, उसके बारे में बताइए। वो बैंक नहीं है, यूट्यूब चैनल है। पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल है। हाँ जी, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक मेरा चैनल है। तो एक्चुअली मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत मशहूर हो गई जी, भगवान की दया से, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी लेके, जो नाम गोविंदा जी ने दिया था जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं राइटर, एज ए राइटर म्यूज़िक डायरेक्टर काम कर रही थी पहले, वो जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो मेरे पास कुछ 700 गाने पड़े थे। अच्छा। जो मैं घर बैठ के बनाया करती थी जी। फिर जब मेरा काम बंद हुआ, तब तक मैं 300 ऐड बना चुकी थी। कई फिल्मों में मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक किया था, एज ए जिंगल मेकर काम किया था, बहुत सारा। दुनिया का सबसे छोटा एसी आप ही की लाइन है? मेरी लाइन ठंडा ठंडा कूल कूल भी अच्छा, नहीं कूल होंगे। तो मैंने कई ऐड करने के बाद फिर आई डिसाइडेड कि मैं ये बैंक, कहीं मैं बोलूँ ना कि ये गाने मैंने बनाए हैं सुन लो, तो मुझे स्ट्रगल करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अजीब अजीब बातें सामने से होती थी कि आप ये हमको दे दीजिए, हमारी बैंक में रहेगा। तो मैंने सोचा इनकी बैंक में रहेगा तो उससे अच्छा मेरी बैंक में रहे तो क्या बुरा है। तो मैंने गाने प्रोड्यूस किए और मैंने आज तक 300 से ऊपर गाने प्रोड्यूस कर लिए हैं। मेरा चैनल है YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बस बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी, आपसे मिलते रहेंगे हम आगे और भी बात करते रहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। कभी हम एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं, कभी हम फिटनेस पर भी आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाती रही हैं, हम लोग डिवोशनल कंटेंट पे भी बात करते रहे हैं। फिटनेस तो बता, मैं फिटनेस फ्री का हो गई, इतनी बीमार हुई मैं जी। आपकी पूरी जर्नी मुझे पता है कि आपने कितना, अभी भी आपने काफ़ी रिड्यूस किया है। हाँ, अभी टच वुड मैंने कुछ 50 किलो टोटल रिड्यूस किया, 50 केजीज रिड्यूस किया है। और फिर मैंने अपने चैनल के ज़रिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में भी अपनी बातों के ज़रिए हमेशा लोगों को पॉजिटिविटी बांटी, और मैंने चाहा कि मैंने जो प्राप्त किया
एक बीमार बच्चे से लेकर फिर मैं जाके सक्सेसफुल हो गई, तो वो लोगों को बांट दूँ कि आप भी हो जाओ, ये मैंने किया है, ये आप करके देखो, आप भी सक्सेसफुल हो जाओ। क्या बात है। हाँ, तो अपनी अच्छाइयाँ बांटना मुझे अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं ना अच्छाई छुपा लो, छुपा लेते हैं लोग। लोग बोलते हैं नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा। मैं सोचती हूँ कि दुख तो बांटते हैं लोग, के बोलते रहो कि मेरे को ये हो गया, वो हो गया। इससे अच्छा है कि आप आई थॉट कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, और उसके लिए मैं मोटिवेशन करती रही लोगों का इंस्टाग्राम पे सब जगह। One thing I want to tell you, okay, when you are motivating others, automatically you are motivating yourself. Yes. Then once when you are proved to be a motivator, you cannot go back. अब तो हो गए, अब तो चढ़ गए, पहुंच गए, तो पहुंच गए, अब पीछे नहीं हट सकते। तो अब हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और भगवान की दया है, आई एम हैप्पी। थैंक यू कामनी जी, हमसे बात करने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए, और बहुत खुलकर आपने बात की हमारे दर्शकों के साथ में। आई एम श्योर दर्शकों को भी ये बातचीत सुनने में मजा आया होगा। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल जी, आप मेरे साथ कई वर्षों से बिग एफएम में, जब मैं आरजे 14 साल रही हूँ मैं बिग एफएम में आरजे। बिग एफएम मेरे लिए बहुत बड़े अन्नदाता रहे हैं, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मैं उनको धन्यवाद देना, आप जब आते हैं मेरे साथ पॉडकास्ट पे, मैं भूलती नहीं हूँ कि बिग एफएम मेरे अन्नदाता रहे। तो बिग एफएम में जब 14 साल मैंने उनके चैनल पर शो किया, तब उज्जवल जी बहुत बड़े ओहदे पे वहाँ काम संभाल रहे थे। उज्जवल जी के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा हमेशा, और आपसे बड़ा मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहता है, गाइडेंस भी मिलती है एज एन एल्डर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।